Hello students, welcome to this series, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड सीरीज। तो इसमें हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ओलंपियाड जो है वो हम लोगों का 1959 में हुआ था। और इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल्स बोले थे, तो इस वीडियो में हम लोग को ज्यादा बोलना नहीं। हम लोग इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चंस जो है उसका हम लोग सॉल्व करें। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी क्लासिकल इन नेचर, 1959 का पहला क्वेश्चन है। और आज तक भी इसको बहुत सारे लोग सॉल्व करने के लिए जाते हैं। तो हम लोग जब IOQM लेवल में स्टार्ट करते हैं तो बच्चे को ये चीज नंबर थ्योरी का ये जो प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको समझाते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम एंड आई थिंक दैट्स इट इज सो ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो बोला है कि प्रूव दैट uh, this fraction should be 21 plus n plus 4 is divided by 14n plus 3 is irreducible for every integer n। तो irreducible बोल रहा है, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन का जो मीनिंग है पहले समझो कि हम लोग ये जो 21 n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 14n प्लस 3, ये दोनों उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये दोनों उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में, जस्ट लाइक सपोज टू भी कोई बोलेगा कि 3/4 को और रिड्यूस करो, ये हो नहीं सकता है। ये हो नहीं सकता इसलिए कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा गया है। अगर सेम चीज का अगर लिखा होगा 6/8 लिखा होगा तो उसको हम लोग लिखते कितना, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 4 × 2। सो 2 कैंसिल, सो इट इज 3/4। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो ये बोल रहा है कि 21n+4 एंड डिवाइडेड बाई 14n+3 इट इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें कोई फैक्टर्स नहीं है। तो ये बोलने का मतलब है अभी ये दोनों जो नंबर है 3 और 4, ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों नंबर रिलेटिव टू प्राइम ईच अदर, रिलेटिव प्राइम नंबर। तो हम लोग इसको बोलेंगे ये दोनों जो है ना, ये रिलेटिव रिलेटिव प्राइम प्राइम नंबर में है। ये रिलेटिव प्राइम टू ईच अदर। तो अगर रिलेटिव प्राइम होता है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये दोनों का जो जीसीडी और एचसीएफ, जीसीडी और एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ और जीसीडी क्या होगा, इसका 1 होगा। सो जीसीडी ऑफ 3,4 इक्वल टू 1। बस इस केस में नहीं होगा, ओके, इस केस में नहीं होगा, 2 आएगा। तो मतलब जो रिलेटिव टू प्राइम है, इरिड्यूसिबल है, और आगे हम लोग उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, तो उसी टाइप का क्वेश्चंस को और फ्रैक्शंस को हम लोग बोलेंगे कि वो रिलेटिव टू प्राइम ईच अदर है। तो हम लोग सपोज टू बी वी इस क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे पहले समझो। वी हैव टू प्रूव, हम लोग का काम है कि अगर मैं के प्रूव कर दूं कि ये दोनों का, वी हैव टू प्रूव GCD of 21n+4 एंड 14n+3 का 1 हो जाए। इसका जो GCD है, अगर उसका जो हम लोग बोलेंगे कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होना चाहिए। अगर ये मैं शो कर देता हूं तो मेरा काम इस क्वेश्चंस के लिए खत्म हो जाएगा। तो हम लोग उसको किस प्रोसेस में जाते हैं, इसमें बहुत सारा प्रोसेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं। मैं जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस हो सकता है बच्चों के लिए, उस सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस में कलेक्शन करके भी डिफरेंट बुक से लिखा हूं कि तुम लोगों का क्वेश्चन आगे जाके सेम प्रोसेस और सेम कंसेप्ट में उसको फॉलो करोगे और आंसर अपने आप आएगा, और हम लोग उसको कंफर्टेबली कर देंगे कि ये इरिड्यूसिबल है। ओके, तो लेट लेट D is the
greatest common divisor GCD of 21n plus 4, 14n plus 3. ये हम लोग का सपोज D इज द, so now the linear combination combinations of जो दोनों का जो GCD है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा देखते हैं. So that should be A times 21n plus 4 plus B whole into 14n plus 3 equal to supposed to be n. अभी मेरा जो मकसद है, मेरा जो एम है, इस प्रूफ में मैं क्या करना चाहता हूं कि मेरा जो GCD है वो क्या करेगा, GCD can divide 21n plus 4. Also this can divide also 14n plus 3. Also this should divide the my n. अगर ये दोनों इरिड्यूसिबल है तो मैं क्या करूंगा, तो इसका जो n का वैल्यू है, तो ऑब्वियसली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सो a होल इनटू 21n plus 4 plus b होल इनटू 14n plus 3 शुड बी 1 दिखाएगा. ये दोनों का ये 1 हो जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन में. अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है, ये पहले एनसीईआरटी बुक का 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक में था. अभी आजकल वो डिलीट हो चुका है, रिड्यूस सिलेबस के अंदर नहीं है. तो इसके लिए हम लोग को अगर किसी को जरूरत होता है तो कमेंट करेगा, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा. और मेरा आगे एम भी है वीडियो बनाने का, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम्स तो आई कुड नॉट पोस्ट एवरी रिक्वायर्ड और एवरी बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओलंपियाड के लिए डाल नहीं पा रहा हूँ. और मेरे को मैं टाइम निकाल के उसको डाल दूंगा. और सब जो व्यूअर है उनको एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा दोस्त लोगों के बीच में इसको शेयर करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब बढ़ाओ और लाइक्स भी बढ़ाओ. इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या होगा, 21 a टाइम्स 21n प्लस 4a प्लस 14n टाइम्स b टाइम्स प्लस 3b इक्वल टू 1. अभी मेरे को मैं क्या कर रहा हूं कि n होल इनटू, अगर मैं इसको लिख रहा हूं n होल इनटू 21a प्लस 14b प्लस 4a प्लस 3b इक्वल टू 1. और इसके लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, ये n का जो जितना कोएफिशिएंट्स है, दैट शुड बी, दिस पार्ट शुड बी 0 एंड दिस पार्ट शुड बी 1. ओके. सो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग को दो इक्वेशंस मिल गया. पहला इक्वेशन हम लोग को क्या मिला ना, 21a प्लस 14b इक्वल टू 0. इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा. अनदर इज द 4a प्लस 3b इक्वल टू 1. इक्वेशन 2 बनेगा. लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे. सो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस फॉलो करते हैं. So from equation 1 we can write as from equation 1. From equation 1, 21a equal to minus 14b and a equal to minus 14b over 21. 7 का 7 में काट देते हैं तो कितना आएगा, 7 2 जा माइनस 2b बाय 7 3 जा 21 minus 2 by b by 3 and put this value on the equation 2. So 4 times minus 4 times into 2b by 3 plus 3b equal to 1.
सो -8b प्लस 9b इक्वल टू 3. So b equal to 3. So if b equal to 3, then a equal to -2. तो हम लोग a एंड b का जो लीनियर कॉम्बिनेशन था हम लोग इसमें पुट कर दिए. तो पुट करने के बाद पूरा होल इक्वेशंस को हम लोग लिखेंगे. तो -(-2) टाइम्स -2 होल इंटू 21n+4 +3 होल इंटू 14n+3 इक्वल टू 1. तो इसमें लीनियर, तो इसका क्या है, हम लोगों का जो जीसीडी है वो 1 दिखाएगा. ये कैंसिल हो जाता है तो -8, तो दोनों इक्वेट हो जा रहा है. तो सिंस वी हैव टू राइट हियर, सिंस d divides 21n+4 and also d divides 14n+3, then so d also divides 1. Therefore d equal to 1 और जीसीडी इक्वल टू, जीसीडी हम लोग कंसिडर किए थे, d is the GCD, so GCD is 1. So hence 21n+4 over 14n+3 is irreducible. For every integer. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम में हम लोग जो भी कंसेप्ट अप्लाई किए हैं, तो जो लोग आईओक्यूएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा पुट करना सीखो. फिर धीरे धीरे छोटा छोटा क्वेश्चन सीखने से फिर बड़ा क्वेश्चन हम लोग के सामने सॉल्व हो जाएगा. तो इसके ऊपर मैं और दो क्वेश्चंस मैंने कलेक्शंस में रखा हूं. सो एवरीवन कैन ट्राई दिस क्वेश्चंस आल्सो with a greater confidence. So prove that 12n+1 over 30n+2 is irreducible for every positive integer n. Another questions, again prove that the expression or the fraction, okay, expression 63n+14 over 42n+9 is irreducible for any for every positive integer n. ओके. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें देखेंगे. सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, हम लोग एक डिस्कस भी लाएंगे और वी हैव टू आल्सो कमिंग विद द क्वेश्चन नंबर 2. इफ इट इज पॉसिबल देन 3 का जो सॉल्यूशन है मैं रिप्रेजेंट करूंगा. उसमें एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उस वीडियो में आने वाला है कि हम लोग जो इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हम लोग जब अप्लाई किए और जब दिए, हम लोग के बच्चे जब पार्टिसिपेट किए, इंडिया जब पार्टिसिपेट किया, तो दैट ईयर वाज 1989. तो 1989 से आज तक हम लोग कितना गोल्ड मेडल लाए हैं, हम लोग कितना सिल्वर मेडल लाए हैं,
हम लोग कितना ब्रोंज मेडल लाए हैं, और आज कंपैरिजन टू चाइना हमसे कितना गोल्ड मेडल लाया है, कितना सिल्वर एंड कितना ब्रोंज। ऑल्दो हम लोगों का प्रिपरेशन और उन लोग का प्रिपरेशन मोस्ट प्रोबेबली सेम ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो आज खाली सब लोग बोलते हैं चाइना हमसे आगे बढ़ गया, चाइना हमसे आगे आगे बढ़ गया, दैट इज द पॉलिटिकल इशू। मैं उसमें कोई मेरा राय रखना नहीं चाहता हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज। मैं एक ही चीज बोलूंगा, उन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, तो ये हर जगह में उनका प्रेजेंटेशन है। चाइना खाली टेक्नोलॉजी, चाइना तुम्हारा हर चीज में, जीडीपी में, हर जगह में वो नहीं गया है। हर फील्ड में उसने इंक्रीज करके दिखा दिया है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनका जो प्रोसेस का जो जर्नी था, आज भी हम लोग उसको, उस दिन मैं थर्ड नंबर वीडियो में एक elaborately डिस्कस करूंगा। दोज पेरेंट्स और दोज स्टूडेंट्स आर वाचिंग माय वीडियोज कैन टेक्स्ट मी, और or they can comment on that कि वो वीडियो कितना जल्दी आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। एवरीवन शुड enjoy this mathematics with a full of joy. Thank you.